नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ मनोज कश्यप। जी हाँ, इस वक्त देर रात जुड़ने की वजह यह है कि एक व्यक्ति के साथ मारपीट की घटना घटी है। वह भी यह मारपीट की घटना कहीं और नहीं, एक अपार्टमेंट के भीतर यह मारपीट की घटना घटी है और यह घटना मारपीट का पार्किंग समस्या को लेकर घटी है। फिलहाल वह व्यक्ति भक्तिनगर थाने में अपनी शिकायत को लेकर पहुंचे हैं। कहा जा रहा है पार्किंग समस्या को लेकर यह सारा विवाद उत्पन्न होता है। उसके बाद सोसाइटी के कुछ लोग उस व्यक्ति पर हमलावर होते हैं और उस हमला में वह व्यक्ति बुरी तरह से चोटिल होते। वह तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, देख सकते हैं। वही वह सज्जन व्यक्ति है जिनके साथ यह पूरी घटना एक अपार्टमेंट के भीतर घटा। जी हाँ, एक सोसाइटी के भीतर यह घटना घटित हुआ है और यह घटना आप तस्वीर देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके साथ किस तरह की घटना घटित हुई है, किस तरह से मारपीट हुई है। यह इनका कहना है कि यह सिर्फ और सिर्फ पार्किंग का विवाद को लेकर पूरा समस्या उत्पन्न हुआ। तो इन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था और कैसे इनके साथ किसने मारपीट किया, क्योंकि एक अपार्टमेंट की बात है, एक सोसाइटी की बात है जहां पर सभी जो है उच्च स्तर के लोग, पढ़े लिखे लोग रहते हैं और वहां अगर इस तरह की समस्या उत्पन्न होने लगी सिलीगुड़ी शहर में तो थोड़े से सोचने वाली बात हो जाती है। इसीलिए यह व्यक्ति थाने में पहुंचे। इन्हीं से सारे बात जानेंगे, आखिर कौन सा अपार्टमेंट में यह रहते थे, कौन सा सोसाइटी में रहते थे और इनके साथ कौन मारपीट किए, सारे तथ्य इन्हीं से जानते। देख सकते सामने व्यक्ति है, इनका शरीर टी शर्ट देख के आप अंदाजा लगा सकते कैसे इनका शरीर जो है रक्त से भरा हुआ है। आखिर किन लोगों ने इनके साथ मारपीट किया, सोसाइटी में कौन कौन उस समय थे और क्यों मारपीट हुआ, सारी घटना इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा, कौन सा अपार्टमेंट में आप रहते हैं? हम संकल्प सोसाइटी में रहते हैं। संकल्प सोसाइटी में, गेट नंबर 2 में। क्या हुआ था आपके साथ और ये हालत कैसे हुई आप? एक्चुअली पार्किंग था, हम लोग बाहर रहते हैं, यहाँ नहीं रहते, बम्बई में रहते हैं। तो मैंने पार्किंग को कवर करने की कोशिश की तो हाफ कवर कर दिया था। तो लोगों ने मिस्त्री को मना कर दिया, नहीं करना है। फिर हमको ऑफिस में अल्ट्रा मरीन के ऑफिस में मुझे बुलाया गया। वहाँ सब प्रेशर कौन बुलाया? ये वहाँ अपार्टमेंट के कौन हुआ? ये सीओ, अल्ट्रा मरीन के सीओ। अच्छा, सीओ खंडेवाल जी हैं। अच्छा, और उसमें पहले से ही शंकर चौहान पहले से ही अवेलेबल थे। तो सोसाइटी के और लोग वहाँ पे? हाँ, सब और अवेलेबल थे। उसमें मुझे प्रेशर बनाने लगे कि या नहीं तो आप फ्लैट बेच के निकल जाइए और नहीं तो आपको कवर पार्किंग नहीं करने देंगे। अच्छा, उसी को लेके विवाद हो गया। आप कवर क्यों कर रहे थे? कवर पार्किंग कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर बच्चे लोग, हम यहाँ नेक्स्ट ईयर आएंगे और बच्चे लोग साइकिल चलाते हैं, स्क्रैच लगाते हैं, बहुत चीज। मतलब आपके वहाँ पे गाड़ी वगैरह व्हीकल वगैरह? हाँ, नहीं गाड़ी नहीं, स्क्रैच लग जाता है। छोटे छोटे बच्चे की साइकिल चलती रहती है वहाँ। मतलब वहाँ पे आप क्या पार्किंग में गाड़ी वगैरह रहता है? हाँ, मेरी गाड़ी रहती है। अच्छा। खुद की गाड़ी है मेरी। अच्छा। और हम यहाँ रहते नहीं एक्चुअली। मैं 6 मंथ या कब आए यहाँ पे? अभी हम आए 31 मार्च को। अच्छा, तब से यहाँ रह रहे थे? हाँ, और हम कल निकल जाएंगे यहाँ से। अच्छा। तो हम अपनी पार्किंग को कवर करा रहे थे कि चूहा से जनरली बचने के लिए वो बोनट में घुस जाते हैं। तो मैंने वैलिड रीजन भी दिया उन लोगों को, वो फिर भी एग्री नहीं हुए। इसी बीच में अब कह रहे हैं कि ज्यादा कुछ बोलोगे तो मैं मारूंगा। बस उसी में हमको मार। ये बात सब कौन बोल रहा है? ये शंकर चौधरी। वो कौन है? उसी अपार्टमेंट? हाँ, उसी अपार्टमेंट में थर्ड फ्लोर F विंग में रहते हैं। अच्छा। तो उन्होंने मारा मुझे। अच्छा, और ऑफिस में ही? ऑफिस में ही सारे लोगों के बीच में मारा। मतलब बिल्डर का जो ऑफिस? बिल्डर, हाँ, बिल्डर के ऑफिस में। उसमें सीसीटीवी कैमरा ही लगा है और मैं चेयर पे बैठा हूँ और वो लोगों ने मुझे मारना शुरू कर दिया। सिर्फ इस बात के लिए मारपीट हुआ कि आप पार्किंग को कवर कर रहे हैं? हाँ, कवर कर रहे हैं। कवर कर, यानी तो सेल कर दो और नहीं तो लिखो कि हम 15 दिन के या 1 महीना के अंदर आपको सेल कर रहे हैं, इस रेट पे आपको देना पड़ेगा। जितना आपका कॉस्ट है उसमें 18% आपको ऐड करके दे देंगे और खाली करके आप निकल जाइए। मतलब आपको कहा जा रहा है कि या तो आप कवर करेंगे तो आपको ये सेल कर दीजिए? सेल कर दीजिए, निकल जाइए यहाँ से पूरा। मतलब आपको अपार्टमेंट से ही निकलने क्विट करना। क्यों कह रहे हैं? आप क्या कर वहाँ पे कर? नहीं तो फिर हम मेरी बात फॉलो कीजिए, हम नहीं बना देंगे आपको वहाँ पर। बस हाँ, हम उसको रीजन दिए कि भाई हम नहीं रहते हैं, अब नेक्स्ट ईयर आएंगे, कब आएंगे मुझे भी नहीं पता है। हम सिर्फ यहाँ वेकेशन के लिए, छुट्टी बिताने के लिए मैंने खुद का घर खरीदा है यहाँ। अच्छा। पार्किंग है सारा। कितने साल पहले खरीदे थे? हम 2 साल पहले सर लिए थे। 2 साल पहले? 2 साल पहले। पूरा पेमेंट वगैरह? पूरा पेमेंट है, एग्रीमेंट रजिस्ट्री पूरा, नो लोन, पूरा कैश। और आप जो पार्किंग जिसपे कवर करे वो भी खरीदा? वो भी 1,80,000 मैंने पे किया उस पार्किंग के लिए। उसके बाद आपके साथ? उसके बाद ऐसे मैंने कहा कि मैंने पूरी पैसे पे किया है। ये पार्किंग कवर करे थे तो सोसाइटी के जो लोग हैं वहाँ बिल्डर, उनसे बातचीत किए थे आप? एक्चुअली सोसाइटी फाउंडेशन नहीं हुआ है वहाँ पर। तो मैंने जो उन्होंने लाइटिंग कर दिया वहाँ येलो से, मैंने येलो पे ही अपनी ग्रिल डाला था। अच्छा, आपके स्पेस पे ही? हाँ, स्पेसिफिक जगह पे मैंने डाला, कोई एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं लिया।
उसमें कुछ नहीं, फिर भी हम नहीं बनाने देंगे आपको। अच्छा, तो कौन कौन ये घटना आपके ये साथ इसमें था प्रतीक खंडवाल जो सीईओ है वो था, शंकर चौहान था, और कुछ लोग फ्लाइट के ही कुछ लोग, बाकी कुछ लेडीज आके बैठी हुई थी। अच्छा, उसमें से एक लेडी थी नेहा खंडवाल, जो खंडवाल जी के रिलेटिव हैं, और एक था आपके साथ मारपीट कौन किया वहाँ पर? मेन मारपीट किया शंकर चौहान, जबकि शंकर चौहान का पार्किंग हमारे पार्किंग से 200 मीटर दूर है, उसको कोई कंसर्न नहीं है। बट कंसर्न था वो नेहा खंडवाल और विक्की खंडवाल, ये दोनों प्रतीक खंडवाल सीईओ जो है उसका रिलेटिव है, बस उसी को कंसर्न था ज्यादा। हालांकि उसकी गाड़ी के लिए काफी स्पेस था, उसका कंसर्न था कि नहीं ये ग्रिल लगेगा तो हमारी गाड़ी में ग्रिल टच जाएगा, जो उचित नहीं था, वहां टच होने की संभावना कुछ था ही नहीं। इसके बाद हटाओ नहीं तो आगे कुछ बोलोगे तो मारेंगे आपको। जो ये चीज मारपीट बेचने की बात कौन कहा कि आप? ये खंडवाल ने कहा, प्रतीक खंडवाल जो एमडी है वहाँ का, सीईओ बना, वो बोल रहा है उल्टा, नहीं तो बेच दीजिए, हट जाइए आप यहाँ से। तो हम बोले ठीक है बेचना है तो जब ये घटना घटी तो प्रशासन को आप अवगत नहीं कराए? प्रशासन को फोन किए उस समय या फिर? नहीं, हम वहाँ से हमको जब मारा ना तो इमीडिएटली आ गए यहाँ पर। अच्छा, थाने में एकदम पूरा उस समय जब आए थे तो मेरा ब्लड गिर ही रहा था। अच्छा। हम तुरंत गए, चाबी लिए ऊपर से। एक्चुअली मेरी ऑफिस चल रही थी, मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, तो मैंने तुरंत चाबी ली गाड़ी से, वाइफ को लेकर हम सीधा डायरेक्ट यहाँ पर आ गए, पुलिस कॉल नहीं किए। हम इन्होंने बोला कि आप जाइए मेडिकल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मैंने गया, वहाँ से मेडिकल होने के बाद मैंने फिर यहाँ आया, फिर मैंने अपनी पुलिस कंप्लेंट दिया, जो उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ। अच्छा, पुलिस कब कंप्लेन किया? आज ही किया मैंने। तो अभी तक पुलिस किसी तरह से वहाँ गए अपार्टमेंट? हाँ गए, वो लोग विजिटेड गए, वो लोग भाग चुके थे, कोई नहीं थे फ्लैट में एक बार कंप्लेन कॉपी दिखाइए आप। ये सही रहा मेरी कंप्लेंट। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैंने केस दर्ज कर लूंगा, जहाँ के जो थाना इंचार्ज से मतलब प्रशासन से सहयोग मिल रहा है? सहयोग मिला, उन्होंने कोई ऐसा मतलब आए तो इसी तरह का नहीं, एकदम 100% हम कह सकते हैं। उन्होंने वहाँ भी बहुत कोऑपरेट किया, प्रशासन आपको सहयोग किया? हाँ, प्रशासन ने बहुत सहयोग किया। अब क्या चाहते हैं कि इस तरह की जो घटना घटी तो आप क्या चाहते हैं प्रशासन? हम चाहते हैं प्रशासन उसमें प्रॉपर एक्शन ले, इस तरह से नहीं कि मारपीट करने लगे। मैं कोई लड़का नहीं, मैं 49 एज हो रहा है जी। आप कुछ इस तरह गलत व्यवहार ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने बोले मैं IT कंपनी सोल्यूशन आर्किटेक्ट हूँ। अच्छा, समझे ना, मैं 15 to 20 ईयर से बॉम्बे में। उसके बाद हम यहाँ से इतने घर खरीदा, मैंने अपनी वेकेशन के लिए आया हूँ, और उससे कुछ नहीं है ज्यादा, यहाँ पर। मैंने गाड़ी भी खरीदी है यहाँ से घूमने के लिए। 2 साल में मेरी गाड़ी मुश्किल से 500 किलोमीटर ही चली है। अच्छा, वो भी मैं जैसे वेकेशन हम वाइफ के साथ आते हैं या कुछ दिन स्पेंड करके यहाँ से चले जाते हैं। मेरी कल की फ्लाइट है, मैं कल यहाँ से निकल जाऊँगा। कल आप निकल जाएंगे? हाँ। तो क्या कहेंगे, क्या आपको ऐसा आपके साथ व्यवहार हुआ, क्या ऐसे उम्मीद था आपका? नहीं, इतना हमको उम्मीद नहीं था कि ये लोग मारेंगे, क्योंकि मैंने ऑफिस का 12 बजे तक मैंने काम किया। मैंने आधे 10 मिनट के लिए नीचे उतरा था, बाद में मैंने ऑफिस को इन्फॉर्म किया कि मुझे साथ इंसिडेंट हो गया, मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा लैपटॉप पर। मैंने इन्फॉर्म करना पड़ा, मेरा यूके शिफ्ट चलता, मैं ऑर्लिकॉन के लिए काम करता, ऑर्लिकॉन यूके। अच्छा, वहाँ काम करता। तो इस तरह से उम्मीद नहीं था कि ये लोग मारने लगेंगे। आप अकेले थे वहाँ पे? हम अकेले थे वहाँ पर, मेरा कोई नहीं था वहाँ पर। मेरे जो मारा मैं उससे कोई आज तक मेरी बातचीत नहीं, किसी तरह का नहीं, कुछ तरह से ऐसी कुछ नहीं है। और हम पूरी तरह से जानते भी नहीं थे कि इस आदमी का नाम क्या नाम है आपका अपार्टमेंट का? मेरा नाम है, अपार्टमेंट का नाम है संकल्प सोसाइटी। कौन सा सेक्शन? ब्लॉक सी में आप रह रहे? कितने, 2 साल पहले ये? हाँ, 2 साल मैंने पे लिया। हालांकि मैंने ज्यादा रहा नहीं, लास्ट ईयर 1 ईयर रहा, फिर 15 दिन, अभी 1 महीने से रहा है। अच्छा, कभी गर्मी बिताने आते, कभी मतलब विंटर। मतलब यहाँ उल्टा बिल्डर आपको बुलाया और समझाने की जगह आपके साथ? समझाने की जगह उन लोग को हम यहाँ तक कि अगर आप गलत कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट करके नहीं बन। ठीक है, आप पार्किंग लेना है तो ले लीजिए, 3 महीने का टाइम दीजिए, मैं तो कल निकल जाऊंगा। अब 3 महीने का यदि रिटर्न देना चाहिए तो हम गाड़ी छोड़ देंगे, पार्किंग हटा लेंगे अपना। नहीं तो पार्किंग फ्लैट भी लेना तो फ्लैट ले सकते हैं हमसे, ऐसा कुछ नहीं है। फ्लैट क्यों, आप तो खरीदे थे, क्यों कोई आप अपने मर्जी से बेच सकते हैं फ्लैट? नहीं, हम प्रेशराइज कर, इस तरह से मारपीट करेंगे तो इसे धमकी देंगे तो नहीं अच्छा लगता है ना भाई। हम और मेरी वाइफ ऐसे दो व्यक्ति, ये मैंने बस छुट्टी बिताने यहाँ था स्पेशली। मुझे उम्मीद नहीं था कि इस तरह से मारेंगे, वो भी इतनी ब्लड निकल रहा है। तो क्या ऐसा तो नहीं आप बाहर रहते, आपके साथ यहाँ पे आप नहीं रहते सर्विस का? क्या आपको लग रहा है? मुझे लग रहा है ना कि ये प्रेशर बनाते हैं मुझे यहाँ से हटने के लिए। अच्छा। मुझे जैसा लग रहा है बिल्डर के अकॉर्डिंग। क्यों, जब आप खरीदे थे उस समय फ्लैट का रेट क्या था और अभी क्या? 1750 था।
और अभी वहाँ पर 3,500 के तो अप्रोक्सीमेट। कहीं ऐसा इस चीज को लेकर? हाँ, इस चीज के भी दूसरा और है, वहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन है। वो लोग पार्किंग को ना रूम घेर घेर के बेच रहे हैं, अंडर कवर पार्किंग करके। अच्छा, ये भी चीज हो रहा है? हाँ, ये भी चीज है। मैंने ये चीज उठाया था उन लोगों से। अच्छा, ये बात आप उठाए थे कि भाई आप लोग पार्किंग क्यों सेल कर रहे हैं, पार्किंग की प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, अच्छा, ठीक है ना। ये लोग क्या करते हैं, घेर के उसमें छोटा सा किचन रूम बना, कवर पार्किंग करके रजिस्ट्री काटते हैं वो लोग। अच्छा, कवर पार्किंग करके, जबकि सारा रूम है। ठीक है, उससे क्या हो गया, पार्किंग शॉर्टेज हो रहा है। मतलब कुछ बात आप उठा रहे थे जो वहाँ चीज ठीक नहीं लग रही थी? ठीक नहीं लग रहा था। हम बोले आप सोसाइटी फाउंडेशन कीजिए इसको। 2 साल से 3 साल से कोई सोसाइटी फाउंडेशन नहीं हो रहा। मैंने बहुत चीज रेज किया है वहाँ पर, इसलिए लगता है ना मुझे उन लोगों का पूरा दुश्मनी निकाल रहे हैं। पहले और भी दुश्मनी था, उन लोगों ने रेडी फ्लाइट पे जीएसटी लगाया सारे पे। ठीक है ना, मैंने नहीं दिया, मैंने से लिया भी नहीं, मैंने दिया। कुछ लोगों को पता चल गया मेरे थ्रू कि जीएसटी नहीं लगता, तो उन लोगों को उसको रिटर्न करना पड़ गया पैसा। अच्छा, ठीक है, ये सब भी हाँ, ये सब भी सारा गुंडस है यहाँ पर। मतलब ये सब भी है, क्योंकि रेडी में तो मैं जानता हूँ कि जीएसटी नहीं लगती है रेडी फ्लाइट में, तो सारे से रेडी से जीएसटी लिया वो। तो कुछ लोगों ने उन्हें लड़के पैसे ले लिया, कुछ लोगों को पता चला, बाकी नहीं। मतलब कुछ जो है वहाँ पे जो काम अनलीगल, जो क्या कहते हैं अवैध तरीके से काम, उसका आप ऑब्जेक्ट करते, ये भी एक। हम बोले कि सोसाइटी फाउंडेशन करा दीजिए, जितना पैसा होगा हम लोग पे करके सारे मेंटेनेंस करेंगे। उस पर भी ये लोग कोई एग्री नहीं है। अच्छा, मतलब बिल्डर एग्री नहीं है इस पे। हम जो मान ले सोसाइटी फाउंडेशन है, तो हम ग्रिल लगाने के पहले तो ये इसको लेकर क्या आप शहर के मेयर साहब है उनको कुछ कहना चाहिए? अगर ये तो सारा निगम देखते हैं, निगम देखते ना, हम निगम के अंदर ही आता होगा, निगम के अंदर होता है, हम रहते नहीं ना वहाँ पर। मैंने कुछ लोगों को क्या अभी देख रहे होंगे, तो कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये श्योर। अभी क्या होता है, प्रॉब्लम और एक आया है कि उनका प्रॉपर्टी पे 31 लाख ड्यू है, टैक्स बिल्डर ने पेमेंट नहीं किया। अच्छा, मैंने ये लेख भी हाईलाइट किया था इधर। अच्छा, ये सब होल्डिंग नंबर लेने के लिए इशू आ रहा है। वो होल्डिंग इशू को लेकर आप कहना चाहेंगे, मेयर साहब से कुछ कहना चाहेंगे? जरूर कहना चाहेंगे। इस सब पे सर मेयर सर को नजर रखना चाहिए, क्योंकि सारा इलीगल पार्किंग बेचा जा रहा है। हम लोग को प्रॉब्लम होता है कि हमको होल्डिंग नंबर लेने में काफी इश्यूज आते हैं। अच्छा, और बिल्डर कंप्लीशन का, अपार्टमेंट कंप्लीशन का रिसीट नहीं शेयर करते हैं हम लोग को, तो उससे काफी प्रॉब्लम आता है कि हम लोग होल्डिंग नंबर नहीं ले पाते हैं। जो हम लोग का होल्डिंग नंबर अभी तक पेंडिंग है। अच्छा, ये भी पेंडिंग है, कुछ भी नहीं। कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल रहा? हाँ, नहीं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं हुआ। और दूसरी बात, वो लोग क्या करते हैं, जैसे एक फ्लोर कंप्लीट हुआ, उसमें आदमी घुसाना चालू कर देते हैं, जिसको मतलब अंडर रिस्क में। मतलब मेन है, कुछ मुद्दा को आप उठा रहे थे और आप जो है मैंने फायर सिक्योरिटी का भी उठाया। फायर सिक्योरिटी नहीं है। अच्छा। और जो हम लोग का पार्किंग है वहाँ पर पूरा बिजली का वायर है। हम बोले एक आग लग जाएगा तो यहाँ सारी गाड़ियाँ जल जाएगी। मतलब कुछ चीजें जो वाजिब चीजें वो उठा रहे थे बातें, और आप एक काम करें तो उसकी वजह से आपको ये सब। क्योंकि मैं बॉम्बे में रहता हूँ, मुझे पूरी सिस्टम पता है अपार्टमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा, ठीक है ना। अपार्टमेंट डॉक्यूमेंट किस तरह से इलेक्शन होना चाहिए, किस तरह से चुनाव होना चाहिए, यहाँ बहुत लोग नहीं जानते। तो मैंने उस पर काफी चीज मैंने सबको बोला। अच्छा, इसलिए भी ना ये लोग मुझे यहाँ से हटाना चाहते, बोले नहीं आप यहाँ से निकल ही जाइए। अच्छा, मैं क्यों निकलूँ अब ऐसे? उसी के लेके रह के ना कह रहा है ना, डायरी ओपन करके कह रहा है कभी साइन कीजिए आप। कैसे? मतलब जोर जबरदस्ती करा रहा है? जोर कर रहा है। कौन ये करवा रहा है? शंकर चौहान। कौन है? शंकर चौहान वहीं पर रहता है वो। ये सब बिल्डर के सामने हो रहा है? बिल्डर सामने बैठा हुआ है। बिल्डर सपोर्ट कर रहा है वो लोग को। हाँ, उन लोग को सपोर्ट कर रहा है। नहीं, आप निकल जाइए यहाँ से, क्योंकि बिल्डर में उस सबका रिलेटिव है। जितना जो हम कह रहे हैं उसमें एक है नेहा खंडवाल और एक है उसमें विक्की खंडवाल, सब उसका रिलेटिव है। उसका बेटा है, उसकी बहू है। सब दबाव बना रही है कि इसको साइन ले लो, और ऐसी धमका रही है, कुछ बोलेगा आगे, कुछ बोलोगे तो मारेंगे। तो आप चाहते हैं कि सब जो जिन लोगों ने भी आपके साथ यह घटना घटित किया है, जिन लोगों ने आपके साथ यह दुर्व्यवहार किया है, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ऑफकोर्स कार्रवाई नहीं चाहिए, इस तरह से नहीं मारना चाहिए ना। कोई हम चोरी थोड़ी किए थे, कुछ भी नहीं किए थे ना। अगर आप गलत कर रहे हैं तो कानून मैंने बस जो ग्रिल वाला था, चौहान ग्रिल है, मैंने उसको सारा पेमेंट भी दे दिया था, सारा कुछ दे दिया था। जो कोई प्रॉब्लम नहीं था उस ग्रिल से। आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर गाड़ी में काफी स्पेस है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं था। आप किसी के साथ मारपीट वहाँ पे आप? नहीं, हम नहीं मारते। किसी के साथ आप बात विवाद? नहीं, बात विवाद ऐसा कुछ नहीं था। इसके पहले कोई बात विवाद नहीं था। कुछ उस समय भी आज भी किसी के साथ? नहीं। सुबह में ये आके कुछ हमको धमकी दिया ये लोग कि आपका ग्रिल तोड़ देंगे। हम बोले ठीक। तो फिर कह रहा है मुझे कि ग्रिल तोड़ोगे तो आप क्या करोगे? हम बोले हम क्या करेंगे, पुलिस कंप्लेन करेंगे ना, जो लीगल है वही एक्शन। कि हमारा रेडी है ग्रिल, आप लोगों ने तोड़ा, मतलब जब हम नेक्स्ट बार आएंगे, जब भी आएंगे। तो आप जो है वो जो व्यक्ति आपके ऊपर मारपीट जिसने लोग किया, और बिल्डर के खिलाफ भी आपने शिकायत दर्ज? हाँ, शिकायत दर्ज किया। सबको पता है ना। बिल्डर के क्या है नाम उसमें? प्रतीक खंडवाल है।
और वो बिल्डर का नाम क्या है? बिल्डर का कंपनी कौन सा है? अल्ट्रा मैरीन। अच्छा ठीक। आपने नाम किया प्रतीक खंडेलवाल का? हाँ लिखा है, हाँ अल्ट्रा मैरीन। वो भी कंपनी आज तक वो साइलेंट रहती है, कहीं पोस्टर नहीं मिलेगा आपको, अभी जाके पेपर में चिपकाया है, समझे ना। वो भी कंपनी लगता है इलीगल है, क्योंकि जब भी हम पेमेंट करते थे आज तक उन्होंने कभी मुझे रिसिप्ट नहीं दिया पेमेंट का। जैसे हम कुछ पे किए ना अमाउंट, तो रिसिप्ट उन्होंने कभी नहीं दिया। आप लोग से मेंटेनेंस चार्ज वगैरह भी लेता था? हाँ मेंटेनेंस चार्ज इलीगल लेते हैं वो, मतलब उसका जो मैनेजर है ना प्रदीप करके है, प्रदीप एक मतलब कोई वो नहीं, कोई ऐसे नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है जैसे कि ले लिया कैश ले लिया हो गया, इससे अच्छा, कुछ नहीं, डायरेक्ट जो डायरेक्ट गया कैश ले लिया, कोई चेक वेक नहीं क्या, अभी मेंटेनेंस नहीं चल रहा है, जब डायरेक्ट पैसा दीजिए बस हो गया। कुछ ऐसा कुछ सेक्रेटरी का चुनाव नहीं हुआ है, कोई अकाउंट्स नहीं खुला है, कुछ भी नहीं खुला है अभी। तो ये चीज प्रॉब्लम है वहाँ पर। और काफी जो वो सेल कर रहे हैं ना छोटा छोटा, तो बहुत कंजेस्टेड है, बच्चों को खेलने का भी जगह नहीं है वहाँ पर, तो इसलिए काफी प्रॉब्लम होता है लोग। जो मतलब जो नक्शा पास हुआ था, जो प्रोजेक्ट पास हुआ था, उसके अलावा वो कंस्ट्रक्शन 4th फ्लोर पे भी कर रहे हैं। अच्छा। जैसे 4th है ना, तो 5th फ्लोर बना रहे हैं वहाँ पर, एक रूम बना के बेच रहे हैं। अच्छा, 3 लाख 5 लाख 8 लाख सब चीज हो रहा था। हाँ, जिसका आपने मैंने ये भी कहा कि आपने क्यों बनाया ऊपर, एक रूम क्यों बनाया ऊपर, 2 रूम ऊपर बनाया ना ये लोग, मैंने इस पे 2 रूम, तो आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या प्रॉब्लम है इससे, समझ गए ना। तो नीचे भी बेच रहे हैं ऊपर भी बेच रहे हैं, तो पार्किंग है ही नहीं, बचा ही नहीं है पार्किंग, एकदम कंजेस्टेड हो गया है पार्किंग। मतलब पार्किंग है ना, एक गाड़ी की एक पीछे मतलब 3 गाड़ी एक लाइन से लगेगी, तो लास्ट वाले को जाना होगा रात में इमरजेंसी में, तो नहीं जा सकता है। तो ये भी मैंने कल, उन्होंने कह रहा है कि नहीं सिलीगुड़ी में पार्किंग ऐसे ही चलती है, जबकि मेरा पार्किंग फ्री नहीं है। 1,80,000 हमसे कैश पेमेंट लिया है सारी चीजें। मैंने सारी चीज आपने थाने में बताया और थाना वहाँ पे गए थे ऑफिसर, और आपको ऑफिसर से सहयोग मिल रहा है, आप चाहते हैं कि कार्रवाई ऑफ कोर्स। आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार है। और ये कहाँ पे पूरी रहते परमानेंटली आप? हम परमानेंट बॉम्बे में रहते हैं। और यहाँ पे आए थे, आपका फ्लैट है? वेकेशन के लिए, हम वेकेशन के लिए हमेशा आते हैं, घूमने जाते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो देखिए ये सारी खबर आपको दिखा रहे थे थाने के अंदर से, और देखिए ये वही व्यक्ति है जिनके साथ ये पूरी वारदात हुई, पूरी घटना घटी थी। ये देख सकते हैं, ये अभी जो है वापस अपने अपार्टमेंट जा रहे हैं। आपको सारी घटना उन्होंने अपनी ही जुबानी बताई कि क्या हुआ है, क्या खेल चल रहा था, और उस खेल का जब इन्होंने विरोध किया, उस बातों का विरोध किया, पार्किंग तो कह सकते हैं, जब पूरी कहानी सुनने के बाद पार्किंग कह सकते हैं कि एक बहाना है, वो पूरा खेल का खुलासा ये कर रहे थे। अपार्टमेंट में जो चीजें चल रही थी उसका खुलासा कर रहे थे, उसी के कारण से हो सकता है कि इनके साथ यह घटना घटी। तो अब देखने वाली बात है कि प्रशासन किस तरह से कदम उठाती है, क्योंकि सिलीगुड़ी शहर में अगर अपार्टमेंट के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर अगर इस तरह के बिल्डर के ऊपर अगर इस तरह के आरोप लगने लगे, तो क्योंकि यहाँ पर हजारों अपार्टमेंट है और लोग रहते हैं, दूर दूर से इलाके रहते हैं, सिर्फ सिलीगुड़ी के ही लोग नहीं, कई प्रदेश से लोग आते हैं यहाँ पर सिलीगुड़ी शहर में रहते हैं, क्योंकि सिलीगुड़ी शहर जो है टी टूरिज्म और टिम्बर के लिए जाना जाता है, यहाँ पर बिजनेस करने के लिए लोग आते हैं। अगर इस तरह से शहर को अगर कुछ लोगों के द्वारा अगर बदनाम किया जाएगा, कुछ लोग अगर, इनका कहना है कि अगर वह कुछ गलत कर रहे थे तो इनके कानून था, कानून में जाते, कानून का सहारा लेते, लेकिन कुछ व्यक्ति अगर डायरेक्टली इस तरह से इनके ऊपर कानून का उल्लंघन किया, तो उनका कहना है कि जल्द से जल्द प्रशासन जो है कदम उठाए, और अपार्टमेंट में क्या चीजें चल रही है नगर निगम को भी थोड़ी देखने की जरूरत है कि आखिर अगर नगर निगम उनको जो है सारी परमिशन अनुमति दी है बनाने के लिए, तो क्या वह अपार्टमेंट बनने के बाद वह सारे नियमों को फॉलो कर रहा है कि नहीं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को वह मान के चल रहे हैं कि नहीं, यह भी चीजें देखने की जरूरत है। क्योंकि यह जो बातें उन्होंने कहा कि पार्किंग को लेकर, पार्किंग को वहां पर घेरा जा रहा है, अलग से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इस तरह की अगर बातें जो आरोप लगाए, तो निगम को भी थोड़े से इस जो मैटर में है उनको भी पूरी खंगालने की जरूरत है। तो जी हाँ, यह पूरी तस्वीरें आपको दिखाए, और सबसे बड़ी बात यह जो उनके जो आरोप थे, जिन्होंने जो मामला दर्ज कराया, उस हिसाब से आपके बीच में यह सारी रिपोर्टें बताई, और सामने वाले जो बिल्डर्स हैं, जो अपार्टमेंट और लोग हैं, उनको भी अगर इस बात को लेकर कुछ कहना है तो वह जरूर अपनी बातें रख सकते हैं। खबर समय से अपनी बातें रखेंगे, उनकी भी बातें रखने का जरूर कोशिश करूंगा, क्योंकि उनके तरफ से क्यों या इनके साथ जो मारपीट हुआ, क्या वाकई उन लोगों ने मारपीट की है, क्योंकि सामने जो दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है, उनका क्या कहना, तो वह भी जरूर दिखाने का प्रयास करूं। लेकिन अगर ये चीजें सही में हुई है तो वाकई जो है परेशान करने वाली चीज है, क्योंकि लोग इससे आहत होंगे, दूर दराज से जो लोग आते हैं इस शहर में
बसने के लिए, शहर में बिजनेस करने के लिए, वह थोड़ा भयभीत होंगे और शहर का नाम भी बदनाम होगा। तो देखने वाली बात है। इसको लेकर निगम बिल्डिंग को लेकर, बिल्डिंग में जो उन्होंने आरोप लगाया, ऐसा हम लोग के पास अभी तथ्य कुछ साक्ष्य कुछ नहीं है, लेकिन वो जो आरोप लगे उस आधार पर मैंने कहा, और यहाँ पर थाने की तरफ से उनके शिकायत के आधार पर जिन लोगों के ऊपर नामजद शिकायत कराया गया है, जिनके ऊपर बिल्डर के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, उनके ऊपर प्रशासन क्या कदम उठाती है वो भी देखने वाली बात रहेगी। वो भी जरूर आप लोग के बीच में रखने का प्रयास करूंगा। इस खबर से लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, जरूर अपनी राय और प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। और इसी तरह से शहर के तमाम खबरों के लिए देखते रहे खबर समय, हर समय। बहुत बहुत धन्यवाद।